नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दोस्तों रुकिए, एक पल के लिए रुकिए और जो हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की खबर सिर्फ एक खबर नहीं है। आज की खबर उस चिंगारी की कहानी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। उस आग की दास्तान है जो पश्चिम एशिया में धधक रही है और जिसकी लपटें अब हर देश तक पहुंचने वाली है। आज हमारे पास 3 ऐसी खबरें हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो रूह को कपा देने वाली है। पहली खबर, ईरान की संसद में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो के इनाम का प्रस्ताव आया है। दूसरी खबर, अमेरिका ने ऑपरेशन स्लेज हैमर की तैयारी शुरू कर दी है और अगले हफ्ते से ईरान पर नए और भीषण हमले हो सकते हैं। और तीसरी खबर, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर तोड़ वसूली का ऐलान कर दिया है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। दोस्तों, यह तीनों खबर मिलकर एक ऐसा तूफान बना रही हैं जो दुनिया ने 1945 के बाद से नहीं देखा है। और आज हम इस पूरी कहानी को तह तक जाएंगे और समझेंगे। और दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया के उस नए नक्शे की लड़ाई है जो अभी बन रहा है। एक तरफ है अमेरिका जो हथियारों की ताकत से दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जो हर उस देश को कुचलना चाहता है जो उसके सामने सिर नहीं झुकाता। और दूसरी तरफ है ईरान जो सदियों पुरानी सभ्यता का वारिस है, जो 1979 से अमेरिकी दबाव झेल रहा है, जो हर हमले के बाद और मजबूत होकर उठा है, जिसने 8 साल तक इराक से जंग लड़ी जब अमेरिका सद्दाम के साथ था। और आज जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके दरवाजे पर खड़ी है, तब भी झुकने से इनकार कर रहा है। यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं है, यह इरादों की लड़ाई है, हिम्मत की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आज ईरान ने दुनिया के 3 ऐसे संदेश दिए हैं जो इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहली और सबसे विस्फोटक खबर से। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार ट्रंप की हत्या के बदले 50 मिलियन यूरो के इनाम का एक प्रस्ताव संसद में लाने की तैयारी कर रही है। ईरान मीडिया के अनुसार ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने इस्लामिक रिपब्लिकन की सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा काउंटर एक्शन नामक योजना का मसौदा तैयार किए जाने की घोषणा की है। इस मसौदे में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो का इनाम देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की कमांडर को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। अजीजी ने कहा, यह हमारा अधिकार है, जैसे हमारे इमाम शहीद हुए वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी किसी भी मुस्लिम या आज़ाद इंसान को पेश आना चाहिए। दोस्तों, यह बयान सुनकर दुनिया की हर राजधानी में सन्नाटा छा गया है। वाशिंगटन में, तेल अवीव में, लंदन में, पेरिस में और दिल्ली में भी। क्योंकि जब एक देश की संसद किसी दूसरे के राष्ट्रपति की हत्या के लिए इनाम घोषित करती है तो यह महज एक बयान नहीं है, यह युद्ध की एक नई परिभाषा है। यह कूटनीति की सारी सीमाएं तोड़ने का ऐलान है और यह उस गुस्से का इजहार है जो ईरान के अंदर महीनों से धधक रहा है। वो गुस्सा जो उस दिन से और भी तेज हो गया जब ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई एक हमले में शहीद हो गए, जब वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, जब परमाणु ठिकानों पर हमले हुए, जब एयरबेस तबाह किए गए। यह इनाम उन सब का हिसाब मांग रहा है। और यह इनाम की बात सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं है। सरकार के समर्थक अली अकबर के मीडिया आउटलेट ने पहले दावा किया था कि किल ट्रंप नाम के कैंपेन के लिए $50 मिलियन के वित्तीय संसाधन सुरक्षित किए गए हैं। और हैकिंग ग्रुप हंडाला ने एक बयान जारी करके दावा किया कि यह रकम किसी भी ऐसे व्यक्ति या ग्रुप को दी जाएगी जो असल कार्रवाई करेगा, उनकी कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल चैनल एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी से सुरक्षित है। यानी यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, इसके पीछे पैसा है, संगठन है और एक ऐसा नेटवर्क है जो डिजिटल दुनिया में काम करता है। यह खबर सुनकर अमेरिका के सुरक्षा तंत्र में हलचल मच गई है और व्हाइट हाउस की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है, ईरान इस हद तक क्यों गया? इसका जवाब है उस इतिहास में जो दुनिया भूल जाती है।
लेकिन ईरान याद रखता है। ईरान वो देश है जहां शहादत एक सम्मान है, जहां बदला एक फर्ज है, जहां दुश्मन को माफ करना कमजोरी मानी जाती है। ईरान के लोग अपने शहीद नेताओं को भूलने नहीं चाहते, और जब उनके सर्वोच्च नेता एक हमले में शहीद हो जाते हैं तो ईरान का जवाब सिर्फ एक कूटनीतिक नोट नहीं होता। ईरान का जवाब, इतिहास गवाह है, हमेशा वो होता है जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। और आज की यह इनाम, यह उस जवाब की शुरुआत है, यह एक संदेश है। हमने अपने नेता को खोया है और हम उसका हिसाब लेंगे। और अब आते हैं दूसरी और उससे भी सबसे ज्यादा खतरनाक खबर पर, ऑपरेशन स्लेज हैमर। अमेरिका ने ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम एशिया के 2 अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि यह तैयारी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही ईरान पर संभावित हमले किए जा सकते हैं। पेंटागन के शीर्ष अधिकारी और सैन्य प्लानर्स पूरी मुस्तैदी से इस ऑपरेशन का खाका तैयार कर रहे हैं। अमेरिका और इजरायली सेना अब तक के सबसे बड़े संयुक्त युद्धाभ्यास और तैयारियों में जुटी हुई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियान के तहत विशेष अभियान बलों को भी तैनात किया जा सकता है ताकि जमीन के भीतर गहराई में छिपी परमाणु सामग्री और ठिकाने का पता लगाया जा सके। दोस्तों, स्लेज हैमर का मतलब होता है भारी हथौड़ा, वो हथौड़ा जो सब कुछ तोड़ देता है। अमेरिका ने जानबूझकर इस ऑपरेशन का यह नाम रखा है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, ईरान को डराने की कोशिश है। लेकिन क्या ईरान डरा है? आइए देखते हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने एक्स पर लिखा, हमारी सेना किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तेहरान ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले हमले में क्षतिग्रस्त हुए एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा सक्रिय किया जा रहा है और CIA की अपनी रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान के पास अभी भी 75% मिसाइल लॉन्चर और 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित है। तो भारी हथौड़े का सामना करने के लिए ईरान के पास भी ताकत है और वो ताकत खत्म नहीं हुई है। और यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि संभावित कार्रवाई वहीं से शुरू हो सकती है जहां 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समय में हुए युद्ध विराम से पहले सैन्य गतिविधियां रुकी थी। जहां से छोड़ी थी वहीं से उठाई जाएगी। और मार्च में सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को पश्चिम एशिया भेजा गया था। यानी जमीन हमले भी हो सकते हैं, सिर्फ हवाई नहीं। यह ऑपरेशन पिछले एपिक फ्यूरी से बड़ा होगा क्योंकि इसका नाम ही स्लेज हैमर है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बड़े हथौड़े हमेशा काम नहीं करते। वियतनाम ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अफगानिस्तान ने अमेरिका को खाली हाथ लौटाया था। और ईरान, जो उन दोनों से भी ज्यादा संगठित और एकजुट है, वो क्या करेगा? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। और यहाँ एक और जरूरी बात, चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने ईरान मुद्दे पर चर्चा के बाद ट्रंप का रुख और आक्रामक हो गया है। ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पहली लाइन देखकर ही ठुकरा दिया और कहा, मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। यह बयान बहुत कुछ बताता है। ईरान ने शांति का रास्ता दिखाया, अमेरिका ने उस रास्ते को बिना देखे ही बंद कर दिया। तो सवाल यह है, युद्ध कौन चाहता है? वो जिसने शांति प्रस्ताव दिया या वो जिसे उसे पहली लाइन में फेंक दिया? इतिहास इस सवाल का जवाब दर्ज कर रहा है और दुनिया देख रही है और जज कर रही है। और अब आते हैं तीसरी और सबसे चौंकाने वाली खबर पर, ईरान का हॉर्मुज टोल प्लान। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा। एक नया तंत्र तैयार किया जाएगा। इस प्लान को ईरान की ओर से जल्दी ही दुनिया के सामने रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हॉर्मुज स्ट्रेट की समुद्री मार्ग उन ऑपरेटरों के लिए बंद रहेगा जिनका संबंध अमेरिका के फ्रीडम प्रोजेक्ट से है। और वाणिज्यिक जहाजों और ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। यानी ईरान ने हॉर्मुज को एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। दुनिया के 1/5 हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब का तेल, UAE का तेल, कुवैत का तेल, इराक का तेल, यह सब हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया या नियंत्रित हो गया तो दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ जाएगा।
तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ईरान यही चाहता है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर उसे रोका गया तो दुनिया को रोक सकता है। अमेरिकी सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि अब तक 78 जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट में लौटाया जा चुका है, जबकि 4 जहाज़ों को निष्क्रिय किया गया है। यानी हॉर्मुज पर हमले से ही तनाव है, पहले से ही रोक टोक हो रही है और अब ईरान का यह टोल प्लान यह तनाव और बढ़ाएगा। ट्रंप की यह बात पसंद नहीं आएगी और अगर ट्रंप ने कुछ किया तो ईरान क्या करेगा। यह एक ऐसा चक्र है जो अगर रुका नहीं तो दुनिया को बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जाएगा और इस चक्र को रोकने की कोशिश दुनिया के कई देश कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप शांति प्रस्ताव को पहली लाइन में फेंक देते हैं तो शांति का रास्ता और संकरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ईरान के इस टोल प्लान को सिर्फ एक आर्थिक कदम पर मत समझिए, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। ईरान कह रहा है कि जो हमारे साथ है उनके लिए रास्ता खुला है, जो हमारे खिलाफ है उनके लिए रास्ता बंद है, या उन्हें टोल देना होगा। यानी ईरान हॉर्मुज को एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो देशों को एक तरफ या दूसरी तरफ चुनने का मजबूर कर रहा है और इस खेल में चीन, रूस और कई अन्य देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनका तेल भी हॉर्मुज से गुजरता है और अगर वो ईरान के साथ सहयोग करते हैं तो उन्हें टोल नहीं देना पड़ेगा या विशेष सुविधा मिलेगी। यह बेहद चतुर चाल है और यह चाल अमेरिका के उस दबाव को कमजोर कर सकती है जो वो महीनों से ईरान पर डाल रहा है। और अब इन तीनों खबरों को एक साथ देखिए। ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो का इनाम, यह ईरान का रेश है। ऑपरेशन स्लेज हैमर, यह अमेरिका की अगली चाल है और हॉर्मुज पर टोल का ऐलान, यह ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार है। यह तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो बताती हैं कि पश्चिम एशिया में जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक दौर में प्रवेश हो रही है। अब यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, यह जंग पैसों की है, तेल की है, जासूसी की है और अब तो इंसानी जान की भी कीमत लग गई है 50 मिलियन यूरो में। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यह कि ताकत से हर समस्या हल नहीं होती। अमेरिका ने महीनों से ईरान पर दबाव डाला है, हमले किए हैं, नाकेबंदी की है, धमकियां दी हैं, शांति प्रस्ताव ठुकराया है और हर बार ईरान ने जवाब दिया है, पहले मिसाइलों से, फिर अपनी सैन्य ताकत बनाए रखकर और आज 50 मिलियन यूरो के इनाम से और हॉर्मुज टोल से। यह एक ऐसे देश की ताकत है जो कोने में धकेले जाने पर और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और अमेरिका इसे समझने में बार बार नाकाम रहा है, बार बार यही गलती की है और हर बार इसकी कीमत चुकाई है। आने वाले हफ्ते पश्चिम एशिया के इतिहास में बेहद अहम होने वाले हैं। अगर ऑपरेशन स्लेज हैमर शुरू हुआ तो ईरान का जवाब क्या होगा? क्या हॉर्मुज पूरी तरह बंद हो जाएगा? क्या तेल की कीमतें 200 अरब डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी? क्या रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे? और अगर 50 मिलियन यूरो के इनाम के बाद कोई अनहोनी हुई तो दुनिया कहां जाएगी? यह सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है और इन सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और जब मिलेंगे तो दुनिया हिल जाएगी। दोस्तों, एक आखिर बात, ईरान कमज़ोर नहीं है, ईरान डरा नहीं है, ईरान झुका नहीं है और ईरान झुकेगा भी नहीं, क्योंकि इस देश की रगों में वो खून बहता है जिसने सदियों की गुलामी को नकारा है, जिसने 1979 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी थी और जो आज भी जब हर तरफ से दबाव है सिर उठाकर खड़ा है। ईरान की यह 3 खबरें, इनाम, ऑपरेशन और टोल, यह सिर्फ खबरें नहीं है, यह एक संदेश है, दुनिया को संदेश है, अमेरिका को संदेश है और इतिहास को संदेश है कि ईरान को तोड़ा नहीं जा सकता। हम इस खबर और खतरनाक कहानी पर पल पल नजर बनाए रखेंगे। हर नया मोड़, हर नया खुलासा सबसे पहले आप तक। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।